क्वेश्चन नंबर 4, सेट और तफाल का चैप्टर चल रहा है, यूनिट 8, इसकी मश्क 8.3। फोर्थ क्वेश्चन है जनरल रियाजी जमात नाहम के लिए हम पढ़ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास यूनिवर्सल सेट बराबर है, ये कायनाती सेट बराबर है ABCDEFG, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और सेट ए हमारे पास है ABC, सेट बी है CDE। तो डी मार्गन के कवानीन को वेन अशकाल से साबित करें। अब हल देखें। सबसे पहले तो आप लिख लिया करें कि डी मार्गन के कवानीन कौन से हैं। 2 ही हैं, बहुत मशहूर, बहुत सिंपल। पहला क्या है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसको याद रखने का तरीका यही है कि पहला पोर्शन जो है वो आपके पास A यूनियन B होता है, इसमें सिंपल यूनियन होता है और फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड हमारे पास राइट साइड पर अलग अलग इनके कॉम्प्लीमेंट लेकिन इंटरसेक्शन के साथ। सेकंड हमारे पास है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसका अपोजिट है ये A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम इसको फर्स्ट वाले को करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि आया A और B में कोई कॉमन एलिमेंट है। तो हमने देखा कि A नहीं है, B नहीं है, लेकिन C कॉमन है, तो हम इसको ओवरलैप करेंगे। अगर नहीं होगा तो ओवरलैप करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम अलग अलग उनको लिखेंगे। अब इसमें एलिमेंट लिखेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे पास कॉमन है उसको लिख दें। अब सेट A है, उसके एलिमेंट लिखें A B, ये C लिख लिया। अब D और E। अब यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट्स इसके अंदर हम लिखेंगे। देखिए A B C D E तक तो हो गए, अब रह गया F और G। यहाँ तक तो बात हो गई। अब इस वेन डायग्राम को देख के फौरी तौर पर यह एहसास होता है कि अगर आपने मालूम करना हो A यूनियन B, तो ये सारा पोर्शन A यूनियन B है, लेकिन वो पूछ रहा है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो जो इसके अंदर के हिस्से को आप निकाल देंगे इस पूरी डायग्राम में, तो बाहर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट के होंगे। तो हम उसको कलर कर देंगे। और इसके साथ हम लिख देंगे कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए आपको 2 अलग अलग बनाने चाहिए। बाय द रूल्स तो अलग अलग ही आपको बनाने चाहिए। ठीक है, तो हम पहले A कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। सिर्फ A होगा। A कॉम्प्लीमेंट जब बनाएंगे तो सिर्फ यूनिवर्सल सेट के अंदर A होगा। अब A के जो एलिमेंट्स हैं A B C, ये A है। अब इसके बाकी एलिमेंट्स A B C निकल गए, D E F G। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है A कॉम्प्लीमेंट। तो सेट A के अलावा यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट। ठीक हो गया। अब है B कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लिख दें A कॉम्प्लीमेंट। अब है आपके पास B कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसमें सेट B के एलिमेंट्स लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट, सेट B। सेट B के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? C D E, ये 3 एलिमेंट्स। तो लिख दें
सी डी और ई। अब इसके बाकी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के ए बी सी डी ई और एफ जी। अब ये जो है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये है कि सेट यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं, तो वो ये बाकी वाले हैं ए बी एफ जी। यहाँ तक तो आपने दो डायग्राम्स से ये प्रूफ कर दिया कि ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इसका इंटरसेक्शन भी शो करना है। इंटरसेक्शन के लिए आप एक तीसरी डायग्राम बनाएंगे। वो हम यहाँ बनाते हैं। हमारे पास इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो सी है। सी को पहले लिखते हैं। ए बी यूनिवर्सल सेट। सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? ए बी सी। तो ये ए बी और सी। इसमें बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? सी ई डी। तो ये सी ई और डी। अब इसमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन से रह गए हैं? ये देखिए, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी डी ई भी हो गया, एफ जी रह गए। तो ये एफ और जी। अब हमने ये शो करना है कि ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन होता है आपके पास कॉमन पॉइंट्स। हमने इस वजह से ये दो अलग डायग्राम्स बनाई हैं ताकि अंदाज़ा हो सके कि इसमें कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं। तो आप देखिए, इसमें कॉमन पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ एफ़ और जी आते हैं, एफ़ और जी। अब एफ़ और जी जहाँ लाई कर रहे हैं वो पोर्शन होगा, वो हमारे पास इससे बाहर है। तो हम इसको शेड कर देते हैं। सेट्स वाला फंक्शन बहुत इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और गलती के भी चांसेस इसमें कम ही होते हैं क्योंकि ये इसमें फार्मूले ज़्यादा हैं नहीं और कैलकुलेशंस नहीं हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होता। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मार्क्स आपके खरे हैं। और ये इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अहम है। लोग पता नहीं इसको क्यों इतना मुश्किल समझते हैं, हालांकि ये तो बहुत आसान है। अच्छा, अब हमने देखा, अगर चाहें लिखना तो लिख सकते हैं शक्ल नंबर 1 और शक्ल नंबर 2। शक्ल 2। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शक्ल 1 और 2 से साबित हुआ। अगर उस कहे आपसे, अगर वो ये बात कहे कि आपने ये साबित करना है, तो आसानी से लिखा जा सकता है कि शक्ल नंबर 1 से और शक्ल नंबर 2 से साबित होता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये पोर्शन इसका ख़त्म हो गया। अब हमने ये सेकंड वाला करना है, सेकंड पोर्शन। उसमें क्या है सेकंड वाले में? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, हमने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट ओवरलैप तो कर ही रहे हैं। ये सेट ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। सेट ए के एलिमेंट लिख लें, ए बी सी, और बी के एलिमेंट हैं डी ई। अब इस
के एलिमेंट हैं बाकी यूनिवर्सल सेट के ABCDE हो गया, अब F और G रह जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया A इंटरसेक्शन B। जब आप A इंटरसेक्शन B की बात करेंगे तो आप इस पोर्शन की बात करेंगे। हमारे पास A इंटरसेक्शन B ये है, यानी दोनों सेट्स A और B के कॉमन पॉइंट्स, वो हमारे पास सिर्फ एक है C। अब इसकी हम बात कर रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो A इंटरसेक्शन B में ना हो, यानी इस C के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स। तो अब हम इसको कलर करेंगे ताकि आसानी से आप समझ सकें। ये डिफरेंस है इसमें और दूसरे वाले में जो अभी हमने कर लिया। अब इस छोटे से हिस्से को छोड़ के बाकी सारे को आप कलर कर दें। तो ये हमारे पास हो गया, ये सारा पोर्शन जो है वो A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट हो गया, सिवाय इस C के। जब एलिमेंट्स अगर सेट की फॉर्म में भी लिख लेंगे तो हम ये C नहीं लिखेंगे उसमें। अब हमने ये हमारे पास शक्ल नंबर 1 होगी। अब हम सेकंड उसकी साइड को देखते हैं, A इंटरसेक्शन द A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखें, A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है और ये B कॉम्प्लीमेंट है। अब आपने इसका यूनियन लेना है। चलिए, ये A सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। सेट A के एलिमेंट्स हैं A B C D E, ये B है और फिर आपके पास F G रह जाते हैं। A कॉम्प्लीमेंट आपके पास था, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके पास था D E F G, D E F G, और B में है A B F G, A B F G। तो बहुत आसानी से हम इस सारे एलिमेंट्स वाले पोर्शन को कलर कर देंगे और हमारे पास जो रह जाएगा वो बेचारा सिर्फ एक अकेला C रह जाएगा। जिस तरह ऊपर वाले उसमें रह गया केस में, इस तरह यहाँ भी रह जाएगा। और अब हम इसके साथ लिख भी देंगे कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम आखिर में अगर लिखना चाहें तो एक लाइन लिख देंगे कि शक्ल नंबर 1 जो से ज़ाहिर होता है कि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हाँ, ये 5th क्वेश्चन था। ये 5th क्वेश्चन था, ये 4 नहीं है, ये 5th क्वेश्चन है। तो इसका कंप्लीट, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।